Hello everyone, welcome back in Anju English Academy. Today we will study poem Ice and Fire composed by Robert Frost. This is the second poem from your first flight book, and in this poem Robert Frost tells us that the world would end in either of two ways, either by fire or by ice, यानी कि संसार जो है एक दिन डिस्ट्रॉय होने वाला है और इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो फायर से और या फिर आइस से, या तो ये आग से नष्ट हो जाएगी दुनिया और या फिर बर्फ़ से। बट एज इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम, तो फायर सिम्बोलाइज करता है इविल डिज़ायर्स को और आइस सिम्बोलाइज करता है ह्यूमन हेट्रेड को। नाउ लेट अस रीड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम टू अंडरस्टैंड हाउ फायर एंड आइस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल for the destruction of this world. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So, some say, some here means people. ये पोएट की ओपिनियन नहीं है, बल्कि उसका मानना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि जो संसार है एक दिन आग से ख़त्म होने वाला है। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है ये बर्फ़ से ख़त्म होने वाला है। अगर हम फायर और आइस का लिटरल मीनिंग देखें तो एक दिन संसार का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ने वाला है कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और शायद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और आइस का लिटरल मीनिंग जाए तो जो संसार है वो एक दिन इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया एकदम ख़त्म हो जाएगी। बट फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोएट अपनी खुद की ओपिनियन बताते हैं और कहते हैं कि जब मैं डिज़ायर्स को देखता हूँ, इंसान की इच्छाओं को देखता हूँ, तो मैं ये फेवर करता हूँ कि ये जो संसार है ये आग से ख़त्म होने वाला है। यानी कि सिंबॉलिक पोएम है और इसमें पोएट जो फायर है ना वो सिंबलाइज कर रही है इंसान की अतृप्त इच्छाओं को, यानी कि जो एक्सट्रीम डिज़ायर्स है या फिर हम कहीं इविल डिज़ायर्स, बुरी इच्छाएं, वो एक दिन इतनी बढ़ जाएंगी कि वो आग का रूप लेकर इस दुनिया को ख़त्म कर देंगी। In second stanza, poet says, "But if it had to perish twice, I think no enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice." अब poet कहते हैं कि but if it had to perish twice, इट हेयर मीन्स संसार, ये वर्ड जो है अगर पेरिश यानी कि डिस्ट्रॉय होने वाला है ट्वाइस, दो बार, अगर ये संसार दो बार ख़त्म होने वाला है तो मेरा विचार है कि आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट। अगर मैं इंसान की नफ़रत को देखूं, कैसे इंसान एक दूसरे से नफ़रत करते जा रहे हैं और ये जो नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है, to say that for destruction ice is also great and would suffice. Destruction यानी कि विनाश जो धरती का है ना वो नफ़रत की वजह से भी होने वाला है। जो आइस है वो इंसान की नफ़रत को सिंबलाइज कर रही है। जिस तरह से आइस हार्ड होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इंसान की जो फीलिंग्स भी एक दिन इतनी हार्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के लिए लोग फील करना बंद कर देंगे और तब भी जो संसार है वो ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड वुड डिस्ट्रॉय and is also great and would suffice. Suffice here means to be sufficient, यानी कि आइस भी इक्वली सफिशिएंट होगी इस संसार को ख़त्म करने के लिए। So the world would end with ice. So पोएट ने हमें दो तरह से बताया कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होने वाली है। कुछ लोग तो ये मानते थे कि ये फायर से ख़त्म होगी और कुछ लोगों का मानना था कि आइस से ख़त्म होगी। अब पोएट अपनी व्यूज़ बताते हुए कहते हैं कि जब मैं ह्यूमन की डिज़ायर्स को देखता हूँ, कैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वो एक दिन आग का रूप लेकर इस संसार को ख़त्म कर देंगी। ऑन द अदर हैंड पोएट सेज कि जब मैं हेट को देखता हूँ, हेट्रेड, ह्यूमन हेट्रेड है, यानी कि जो इंसानों के बीच में नफ़रत बढ़ती जा रही है, तो वो भी आइस की तरह इस संसार को बर्फ़ की तरह एक दिन ख़त्म कर देगी। और सो द वर्ल्ड वुड एंड either by fire or by ice. So this was the complete explanation of the poem. अब हम देखते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस जो पोएट ने इस पोएम में यूज़ करी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोएम की राइम स्कीम। सो इन द फर्स्ट लाइन फायर राइम्स विद द डिज़ायर एंड फायर, सो इसको हम ए मार्क कर देंगे। अब सेकेंड लाइन में आइस राइम्स विद ट्वाइस and again ice, and in the last line suffice, तो इसे हम B मार्क कर देंगे। and now hate rhymes with great, इसको हम C मार्क कर देंगे। तो राइम स्कीम बनती है A B C and B C B. So this was the rhyme scheme of the poem.
अब हम देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन द सेम लाइन, और ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वर्ड्स में हो सकता है। इन द फोर्थ लाइन पोएट सेज आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें ओ साउंड हम देखते हैं कि बार बार रिपीट हो रही है, तो इसमें एसोनेंस है। अब हम देखते हैं एलिट्रेशन पोएट ने कहाँ पर यूज़ करी है। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। सो इन द फर्स्ट लाइन वर्ड विल में हम देखते हैं कि डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है, एंड इन द फोर्थ लाइन फेवर फायर में एफ साउंड रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों लाइन्स में एलिट्रेशन है। अब हम देखते हैं इमेजरी। पोएट ने इमेजरी भी यूज़ करी है। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। यानी कि पोएट ने एक वर्ड में ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है कि उसे हम अपने 5 सेंसेस से परसीव करना शुरू कर देते हैं, उसकी कल्पना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब पोएट देखिए फर्स्ट लाइन में कहते हैं सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, तो इन वर्ड्स को देखकर हमारे सामने वो दृश्य आने लगता है, हम उस सीन को इमेजिन करने लगते हैं कि कैसे ये दुनिया एक दिन आग में नष्ट हो जाएगी। सो इन द फर्स्ट लाइन पोएट हैज़ यूज्ड इमेजरी। अब हम देखते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एन एक्सप्रेशन इन 2 और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स। यानी कि एक या 2 या उससे ज़्यादा लाइन्स में जब एक ही वर्ड बार बार यूज़ होता है, कोई वर्ड या एक्सप्रेशन, तो वो एनाफोरा होता है। तो हम देखते हैं इन द फर्स्ट लाइन एंड इन द सेकेंड लाइन पोएट से सम से ये वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें पोएट ने एनाफोरा का यूज़ करा है। अब हम देखते हैं एंजेममेंट। पोएट ने एंजेममेंट कहाँ पर यूज़ करा है? एंजेममेंट क्या होता है? व्हेन द पोएट कैरीज इट्स आइडिया ओवर टू नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क्स। यानी कि बिना पंचुएशन मार्क्स यूज़ करे पोएट जब अपना थॉट नेक्स्ट लाइन में लेकर जाते हैं, तो वो एंजेममेंट होता है। एंड वी कैन सी व्हेन पोएट सेज आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो इन 3 लाइन्स में हम देखते हैं पोएट ने कहीं पर भी कोई कोमा, फुल स्टॉप, किसी भी तरह का पंचुएशन मार्क्स यूज़ नहीं करा है। तो इन 3 लाइन्स में पोएट ने एंजेममेंट को यूज़ करा है। सो दीज वर द लिटरेरी डिवाइसेस दैट द पोएट हैज़ यूज्ड इन दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी बैक with a new video. Till then, take care and keep learning.